अरावली की ऊंची चोटियों पर जब सूरज की पहली किरण पड़ती है तो इतिहास की दीवारें आज भी सुनाई देती हैं। ये कहानी है एक ऐसे शासक की जिसने तलवार से सल्तनतों को झुकाया और कलम से संस्कृति को अमर कर दिया, जिसने 32 किले बनवाए, जिसने विजय स्तंभ खड़ा किया, जिसने संगीत पर ग्रंथ लिखे, पर अंत में अपने ही पुत्र उदा के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ। ये कथा है मेवाड़ के स्वर्ण युग की। ये कथा है महाराणा कुंभा की। 15वीं शताब्दी का भारत, दिल्ली सल्तनत का प्रभाव, मालवा और गुजरात के सुल्तानों की महत्वाकांक्षा, राजपूताना निरंतर संघर्ष का क्षेत्र बना हुआ था। इसी समय 1433 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं सिसोदिया वंश के वीर शासक महाराणा कुंभा। उनका शासनकाल 1433 से 1468 ईस्वी तक रहा। इसी काल को मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। महाराणा कुंभा महाराणा मोकल और माता सौभाग्य देवी के पुत्र थे, लेकिन गद्दी तक का मार्ग सरल नहीं था। उनके पिता महाराणा मोकल की हत्या उनके ही संबंधियों चाचा और मेरा ने कर दी थी। जब कुंभा ने गद्दी संभाली, मेवाड़ आंतरिक षड्यंत्रों और बाहरी आक्रमणों से जूझ रहा था। कुंभा का पहला संकल्प था पिता के हत्यारों को दंड देना और राज्य में स्थिरता स्थापित करना। उन्होंने चाचा और मेरा को परास्त कर मेवाड़ में शांति स्थापित की। महाराणा कुंभा के सामने 3 प्रमुख शत्रु थे। पहला, मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी, दूसरा गुजरात का सुल्तान, तीसरा मेवाड़ के भीतर विद्रोही सामंत। लेकिन कुंभा केवल योद्धा नहीं थे, वे एक कुशल रणनीतिकार भी थे। 1437 ईस्वी, सारंगपुर का मैदान। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। राजपूतों के केसरिया ध्वज लहरा रहे थे, घोड़ों की टापें, तलवारों की टकराहट। युद्ध हुआ, भीषण युद्ध, और अंततः विजय हुई मेवाड़ की। महमूद खिलजी बंदी बना लिया गया। उसे लगभग 6 महीने तक कैद में रखा गया, फिर उदारता दिखाते हुए सम्मानपूर्वक छोड़ दिया गया। यही था महाराणा कुंभा का चरित्र, वीरता के साथ उदारता। इस विजय की स्मृति में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में निर्मित हुआ विजय स्तंभ 122 फीट ऊंचा, 9 मंजिला, भगवान विष्णु को समर्पित। इसके मुख्य शिल्पी थे जैता। उनके साथ कार्य किया नापा और पूंजा ने। इस स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। ये केवल पत्थर नहीं, इतिहास की गाथा है। महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 किलों का निर्माण करवाया। सबसे प्रसिद्ध कुंभलगढ़ दुर्ग। इसकी दीवार लगभग 36 किलोमीटर लंबी है। इतनी चौड़ी कि 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। इसी कारण इसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। इसके वास्तुकार थे मंडन। चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी, मालवा और गुजरात के सुल्तानों ने मिलकर कुंभा को हराने के लिए चंपानेर की संधि की। संयुक्त आक्रमण हुआ, लेकिन कुंभा की किलेबंदी और युद्ध नीति के सामने ये गठबंधन भी विफल हो गया। मेवाड़ अडिग रहा। महाराणा कुंभा की युद्ध प्रणाली में शामिल थे पर्वतीय किलेबंदी, छापामार युद्ध, सामरिक चौकियां, सीमाओं का सुदृढ़ीकरण। इसी कारण मेवाड़ कई दशकों तक स्वतंत्र रहा। कुंभा केवल तलवार के धनी नहीं थे, वे विद्या के भी धनी थे। उन्हें कहा जाता था अभिनव भरताचार्य, रणरासो, हल गुरु, हिंदू सुरताण। वे वीणा वादन में निपुण थे। संगीत और साहित्य उनके हृदय के निकट थे। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति संगीत राज, ये 5 भागों में विभाजित है: पाठ्य, गीत, वाद्य, नृत्य और रस। ये ग्रंथ भारतीय संगीत शास्त्र का महत्वपूर्ण स्रोत है। उन्होंने संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध भी लिखे। साथ ही जयदेव कृत गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका भी लिखी। एक योद्धा जो कवि भी था और संगीतज्ञ भी। महाराणा कुंभा ने जैन विद्वानों को संरक्षण दिया। उनके समय में बना रणकपुर जैन मंदिर, 1444 स्तंभों वाला ये मंदिर भारतीय वास्तुकला की अद्भुत मिसाल है। जीवन के अंतिम वर्षों में कुंभा मानसिक व्याधि से ग्रस्त बताए जाते हैं। कुछ इतिहासकार इसे निरंतर युद्धों और तनाव का परिणाम मानते हैं। वे अधिक समय एकांत में बिताने लगे थे। 1468 ईस्वी, कुंभलगढ़ और इतिहास का सबसे दुखद अध्याय। उनके अपने पुत्र उदाकरण ने उनकी हत्या कर दी। उदाकरण को इतिहास में पितृहंता कहा गया। ये घटना केवल एक राजा की मृत्यु नहीं थी, ये एक युग का अंत था। महाराणा कुंभा ने छोड़ा 32 किले, विजय स्तंभ, कुंभलगढ़, संगीत ग्रंथ, सांस्कृतिक पुनर्जागरण। उन्होंने मेवाड़ को केवल सुरक्षित नहीं किया, उन्होंने उसे गौरवशाली बनाया। आज भी जब अरावली की पहाड़ियों पर सूर्य उगता है तो उसकी किरणें विजय स्तंभ को छूकर मानो कहती हैं, वीरता अमर है, विद्या अमर है
और महाराणा कुंभा हमेशा अमर रहेंगे। ये था मेवाड़ के स्वर्ण युग की कथा।